स्वस्थ शरीर के लिए जितने जरूरी होते हैं उतनी ही त्वचा की खूबसूरती के लिए भी। देखा जाए तो निखरी त्वचा का सपना हर औरत का होता है। ऐसे में त्वचा को निखारने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। आज के एपिसोड में हम क्रीम, फेस पैक या किसी बोटॉक्स थेरेपी से सुंदरता बढ़ाने की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम उन ब्यूटी विटामिन की बात करेंगे जो आपकी त्वचा को सॉफ्ट, फेयर और चमकदार बनाते हैं। तो डॉक्टर साहब से जानेंगे कि कौन सा विटामिन आपकी स्किन को क्या फायदा पहुंचाता है। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे शिमला मिर्च के सेहतमंद फायदों के बारे में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपकी त्वचा के लिए कितने फायदेमंद हैं विटामिन। हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए विटामिन काफी फायदेमंद होते हैं, लेकिन ये हमारी खूबसूरती को भी बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि खूबसूरती को बढ़ाने में क्या रोल निभाते हैं ये विटामिन। देखिए, डेफिनेटली विटामिन हमारी हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक हैं और काफी सारे कई तरह का निर्माण कार्य जो हमारे शरीर में चल रहा होता है उसमें बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। लेकिन आज थोड़ा विषय आपने अलग लिया है कि सुंदरता से क्या रिलेशन है इसका। ब्यूटी की यदि हम बात करें तो आमतौर पर ब्यूटी का संबंध होता है हमारी त्वचा से, हमारे बालों से। तो जिस प्रकार से हमारे अनेक धातुओं के निर्माण में, मसल्स के निर्माण में, हड्डियों के निर्माण में, हार्मोन्स के निर्माण में और अनेक प्रकार के जो हमारे शरीर के जो मेन तत्व हैं उनके निर्माण में विटामिन का जो है रोल होता है, इसी तरह से त्वचा के निर्माण में भी विटामिन का बहुत रोल होता है। यानी कि यदि हमारे भोजन में विटामिन की कमी है तो त्वचा पर उसका फर्क पड़ेगा। हमारी त्वचा के अंदर जो ग्लो है वो कम होगा, उसमें अनेक प्रकार की और समस्याएं बढ़ेंगी, ढीलापन रहेगा, काले हो जाएंगे, धब्बे पड़ जाएंगे, झुर्रियां पड़ जाएंगी, अनेक प्रकार के उसमें रोग आ सकते हैं। तो इसलिए ब्यूटी का कनेक्शन डेफिनेटली विटामिन के साथ, मिनरल्स के साथ या जो भी हमारे पोषक तत्व होते हैं उनके साथ है, पानी के साथ है, हवा के साथ है, हर चीज के साथ जो हमारे शरीर को एक तरह से पोषित करती है, न्यूट्रिशन देती है, नरिशमेंट देती है, उस हर चीज से ब्यूटी का कनेक्शन है। इसको जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज ब्यूटी के नाम पर लोग जो है खाना पीना छोड़ छाड़ करके केवल वो लगाते रहते हैं ऊपर केमिकल्स वगैरह। वो समझते हैं इससे हम सुंदर बन जाएंगे। ये बिल्कुल गलत जो है उनका सोच है और वो लगाने से और खराब करते हैं अपनी त्वचा को। त्वचा जल्दी जो है वो एजिंग उसमें जल्दी शुरू हो जाती है, बूढ़े हो जाते हैं आप जल्दी से। तो उसको ना प्रयोग करके प्राकृतिक रूप से आप नेचुरल चीजों से क्या क्या चीजें प्राप्त करेंगे और कौन कौन से आप अपने ब्यूटी रिलेटेड रोगों को ठीक कर सकते हैं केवल मात्र खाने पीने की चीजों से, इसके बारे में थोड़ा सा आज विस्तार से बताएंगे। आप बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और इस चीज को अपनाएंगे तो मैं आपको बिल्कुल गारंटी से कहता हूं कि आपको कोई मेकअप वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा भी बचेगा और आप नेचुरल तरीके से सुंदर रहेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, यशपाल हैं आगरा से। क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे गले में बहुत खांसी रहती है, आवाज बहुत कम निकलती है। अच्छा, तो इसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। ये कब से प्रॉब्लम चल रही है आपको? ये तो काफी टाइम से है, 3-4 साल हो गए। देखिए, मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा। क्या है कि हमारी जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनमें कई बारी कुछ चीजें जमा हो जाती हैं। कई बार वहाँ पर जो है बलगम जमा हो जाता है, कई बार आम जमा हो जाता है, कई बार वहाँ पर जो है कुछ गांठें बन जाती हैं, नोड्यूल्स बन जाती हैं, फिर आवाज पूरी निकलती नहीं है या फटी हुई आवाज जैसे आती है। आपको मैं बता दूं कि खास तौर पर जो लोग ज्यादा इनका प्रयोग करते हैं, रेस्ट नहीं दे पाते ज्यादा, जैसे टीचर्स होते हैं या कहीं आप ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर दिन भर आपको कस्टमर केयर सेंटर पर है, किसी कॉल सेंटर में है जहाँ दिन भर बात करना पड़ता है आपको, तो उससे इस तरह की समस्या आपको हो सकती है। जरूरी नहीं है कि होगी, लेकिन अगर है तो वही कारण इसका हो सकता है अगर आपको ये प्रॉब्लम है। अब इसमें करना क्या है आपने? एक तो थोड़ा सा आप तली हुई चीजें, मिठाई, बहुत ज्यादा ठंडी फ्रिज की चीजें, इनका सेवन मत करिए। दूसरा जो है, आप गले में देसी घी से मालिश करिए रेगुलर।
तीसरी चीज जो है, आपको जो है कुछ भी ऐसी, जैसे अमरूद के पत्ते हैं, अगर अमरूद के पत्ते मिल जाए तो उनको कूट करके थोड़ा उबाल करके काढ़ा बना के ले लीजिए। या एक कटेली होती है, कटेली के फल आपको मिल जाए, उसको 3-4 फल पानी में, 1 गिलास पानी में उबाल करके उसके आप गरारे कर सकते हैं, उससे भी फर्क पड़ेगा। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, चंदन है दिल्ली से। क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा हमेशा जॉइंटों में पेन रहता है, नी हो या फिर हाथ की जॉइंट हो। अच्छा, हमेशा पेन होता है उसमें। तो उसमें कोई आपको सूजन भी आती है क्या? जी सूजन नहीं आती। सूजन नहीं आती। अभी उम्र कितनी है? जी 22 साल। 22 साल केवल? जी। सारे जोड़ों में रहता है दर्द? ये सिर्फ नीज में रहता है। अच्छा, कोई टेस्ट वेस्ट तो नहीं किया आपने भी, या किया? ये टेस्ट वेस्ट नहीं किया, मतलब कि कभी कभार होता है, ये हमेशा नहीं होता। अच्छा देखिए, एक तो जो है थोड़ा सा मालिश करना शुरू करिए। कभी हम छोटा सा आपको बताते हैं, जब भी कोई रोग शुरू होता है, जोड़ों में कहीं पर दर्द हो तो सबसे सिंपल चीज है कि आप थोड़ा सा मालिश जरूर करिए। मालिश करने से क्या होता है कि कोई लुब्रिकेशन, थोड़ा बहुत वायु का प्रकोप, वो शांत हो जाता है। दूसरी चीज है कि अगर किसी खास चीज से आपने कनेक्शन उसका देखा है, ठंड से है, खाने पीने से है, मौसम से है, तो उसका भी आपको डॉक्टर को हमारे सूचित करना पड़ेगा। वैसे आज का एपिसोड सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी है, क्योंकि हम उनको ये बता रहे हैं कि आप अपनी स्किन में कैसे निखार ला सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, वो कौन से विटामिन हैं जिनसे हमारी स्किन में निखार आए, या यूँ कहें कि हमारी ब्यूटी बढ़ सकती है? देखिए, विटामिन काफी सारे हैं। अब अगर आप देखें, विटामिन के नाम आपने सुने होंगे। विटामिन ए है, विटामिन बी है, सी है, विटामिन के है, विटामिन ई है। ये सभी कहीं न कहीं हमारे शरीर में, हमारी त्वचा की सुंदरता से जुड़े हुए हैं। लेकिन यदि आप मुख्य रूप से देखें तो विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल है। विटामिन ई का आपने कई बार देखा होगा, डॉक्टर लोग भी बताते हैं कि त्वचा को अगर आपको सुंदर रखना है, साफ, उसमें ग्लो चाहिए, तो विटामिन ई का बहुत रोल है। लेकिन अगर हम इंटरनल दृष्टि से देखें, अंदरूनी जो हमारे त्वचा के निर्माण में, त्वचा को सुंदर रखने में, तो मैं कहूँगा कि सभी विटामिन का उसमें रोल है। इसको थोड़ा सा विस्तार से हम और भी समझाएंगे आपको। लेकिन जैसा मैंने कहा कि विटामिन का जो केवल हम शरीर की शक्ति के लिए, या केवल मसल्स बनाने के लिए, या केवल जो है बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नहीं, सुंदरता के लिए भी इसका जरूर हमें जो है समझना है। और आपने सही कहा कि केवल महिलाओं के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई हम कॉस्मेटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। आज कुछ चीजें ऐसी नहीं कर रहे हैं कि जो आपको बना करके लगानी है, खाने वाली चीजों की बात कर रहे हैं। और खाना तो सभी खाते हैं और सभी लोग सुंदर दिखना चाहते हैं। तो हम उचित प्रकार की डाइट लेकर के अपने आप को कैसे सुंदर रख सकें, इस विषय पर आज हमारी चर्चा चल रही है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित है चंडीगढ़ से। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर, मैं अमित कुमार बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। जी बोलिए। मेरी एक समस्या है कि मेरे बाल जो हैं बहुत ज्यादा झड़ते रहते हैं, और बहुत दिनों से प्रॉब्लम बनी हुई है। काफी इलाज भी कर चुके हैं, पर इससे कुछ समय फायदा नहीं मिल रहा है। मेरी उम्र जो है वो 32 है। देखिए, अगर इलाज बहुत कर रहे हैं, काफी पुरानी प्रॉब्लम है और आपको फायदा नहीं हो रहा है, तो सीधा सा इसका मतलब ये है कि अभी तक हम मूल कारण को नहीं पकड़ पाए कि क्या कारण है उसका। दूसरा, मैं ये बता दूं कि बालों की जब बात आती है, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और उनसे हम जब पूछते हैं अभी क्या इलाज किया, तो ज्यादातर लोग, मैं कहूँगा 90% से ज्यादा लोग बात करते हैं कि बालों में ये लगाया, बालों में वो तेल लगाया, बालों में वो शैम्पू लगाया, बालों में ये फलानी चीज लगाई, कोई टॉनिक लगाया। तो केवल लगाने से नहीं होगा, इसमें हमें कारण को देखना है। और कारण जो है वो अंदरूनी होता है, इंटरनल होता है। चंडीगढ़ में जीवा की क्लिनिक मौजूद है, आप वहां जाकर के एक बार डॉक्टर से परामर्श लें। इन द मीन टाइम जो है, आप कम से कम एक काम जरूर शुरू करें। आंवले का चूर्ण आप 1 चम्मच सवेरे, 1 चम्मच शाम को खाना शुरू कर लीजिए। तो इससे आपके बालों को थोड़ा सा पोषण मिलेगा, नरिशमेंट मिलेगा, और कुछ आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन इसके अलावा जो है एक प्रॉपर इसकी मेडिसिन, प्रॉपर चिकित्सा आपको करनी जरूरी है। जैसा मैंने कहा कि चंडीगढ़ में यदि आप हैं तो वहां पर तो डायरेक्ट जाकर के आप जीवा की क्लिनिक में हमारे यहाँ डॉक्टर से बात करिए और पूरा अपना डिस्क्रिप्शन दीजिए, हिस्ट्री दीजिए, कितना पुराना रोग है, क्या क्या इलाज कराया, क्या क्या आपको उसमें जो है रिजल्ट्स मिला, नहीं मिला,
ताकि एक प्रॉपर एनालाइजेशन हो जाए आपके केस का, और उसको समझने के पश्चात फिर आपका हम सही आयुर्वेदिक उपचार कर सकें। तो डॉक्टर साहब, आपने जो जो विटामिन बताए हैं जो हमारी खूबसूरती को निखारते हैं, तो उनके सोर्सेज क्या हैं? देखिए, जैसे विटामिन ए है, तो विटामिन ए आपको मालूम है हरी सब्जियां, पालक में है, गाजर में है, या दूध के जो बने उत्पाद हैं उनमें भी होता है। दूध है, दही है, पनीर है, इसमें विटामिन ए आपको मिलता है। विटामिन बी की बात करते हैं तो बहुत सारे सोर्सेज हैं उसके, काफी मेनली ग्रेन्स के अंदर मिलता है। व्हीट है, राइस है, या फिर कुछ इसके अतिरिक्त जो है ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम है, अखरोट है, इनमें भी उसकी मात्रा मिलती है। विटामिन सी की अगर बात करें तो विटामिन सी का आपको शायद सबको मालूम होगा, संतरे के अंदर है, मौसमी के अंदर, नींबू है, आंवले के अंदर बहुत होता है विटामिन सी। हमारे यहाँ आंवला हम जो बताते हैं बार बार आपको, उसके अंदर काफी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी आमतौर पर हम बार बार बताते हैं कि धूप से मिलता है, तो धूप का सेवन भी करना चाहिए। कुछ लोग डरते हैं धूप में जाने से, वो कहते हैं कि हमारा त्वचा जो है खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है, विटामिन डी भी हमें चाहिए, उसके लिए भी हमें थोड़ा धूप में जाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो है विटामिन ई की अगर बात करें तो उसका सोर्स है मुख्य रूप से जो बटर है, मक्खन खाते हैं हम लोग, कई प्रकार के तेल हैं, जैसे कॉर्न का ऑयल है, मूंगफली का जो ऑयल है उसमें होता है, बादाम के तेल में भी होता है, बादाम भी आप खा सकते हैं, उसमें विटामिन ई की मात्रा आपको मिलती है। विटामिन के जो है वो पालक में है, या जो हरी सब्जियां होती हैं, बथुआ है, मेथी है, और भी कोई हरी पत्तेदार सब्जियां जो है उनके अंदर विटामिन के आपको मिलता है। तो इस प्रकार से अलग अलग सोर्सेज हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, मैंने कुछ मेन चीजें आपको बताई, तो इनको आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, और इसका सेवन करने से आपको बहुत सुंदरता मिलेगी, और आपको ये बड़ा आश्चर्य रहेगा कि कैसे ये हो गया। ये आप नहीं तो कितना मेहनत करते हैं कई बार सुंदर दिखने के लिए, लेकिन हरी सब्जियां नहीं खाते। बहुत लोग हैं, मैं देखता हूँ, हरी सब्जी नहीं खाएंगे तो त्वचा कैसे सुंदर बनेगी? आप विटामिन नहीं मिलेंगे आपको। दुनिया भर का आप लगाते रहते हैं, उसमें फेशियल कराते हैं, तमाम प्रकार के जो है ब्यूटी ट्रीटमेंट्स कराते हैं। आजकल तो और भी केमिकल्स वगैरह आ गए हैं, बोटॉक्स और क्या क्या चीजें लोग प्रयोग करते हैं। वो सब छोड़ के आप हरी सब्जियां खाइए, तो आपको जो है विटामिन मिलेंगे तो त्वचा सुंदर रहेगी अपने आप। सीधी सी बात है, कोई लंबी चौड़ी इसमें कोई ना समझने वाली बात नहीं है, सिंपल चीज है। अब बारी आती है आज की संजीवनी की। तो डॉक्टर साहब ने हमें ये तो बता दिया है कि विटामिन हमारी त्वचा के लिए कितने फायदेमंद होते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कौन सा विटामिन को हमारी त्वचा को क्या फायदा पहुंचाता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, विटामिन ए जैसे हमने जिक्र किया, जो कि आपको बताया गाजर पालक वगैरह में होता है। विटामिन ए अगर आप सेवन करेंगे तो झुर्रियां जो पड़ जाती है ना आपकी त्वचा पर, रिंकल्स जो आते हैं, रिंकल्स से आपको छुटकारा मिलेगा। इसी तरह से जो लोग ग्लो की बात करते हैं कि चेहरे में कोई चमक नहीं है, डल स्किन हो गई है, बिल्कुल रूखी सूखी सी त्वचा रहती है, विटामिन बी का आप सेवन करें। उसका भी हमने जिक्र किया कहाँ से मिलता है। और अगर आपको जो है त्वचा में जो है थोड़ा डार्कनेस आ रही है, काले धब्बे पड़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? विटामिन सी का आप सेवन करिए। और विटामिन ई भी इसमें बहुत रोल प्ले करता है। जहाँ पर जो है दाग धब्बे पड़ते हैं, काली त्वचा होने लगती है, थोड़ा पिगमेंटेशन होने लगते हैं, तो वहाँ पर विटामिन सी और विटामिन ई का आप सेवन करिए तो आपको फर्क पड़ेगा। जहाँ तक हम शेप की बात करें, हड्डियों की बात करें, हमारे चेहरे में भी जो है बोन्स हैं, चीक बोन्स हैं, उसका भी फर्क पड़ता है ब्यूटी पर। अगर बोन्स आपकी अच्छी रहेंगी या शरीर में और जो हड्डियां मजबूत रहेंगी, उससे भी ब्यूटी है। तो वहाँ विटामिन डी का हमारा रोल है हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए। और विटामिन ई का मैंने जिक्र किया आपको, वो पिगमेंटेशन के लिए। विटामिन के है, वो डार्क सर्कल वगैरह आपने देखा होगा, आंख के नीचे काले धब्बे और ये सब झुर्रियां सी थोड़ा काला काला सा हो जाता है, पिगमेंटेशन भी है और डार्क सर्कल्स उसको कहते हैं। उसके लिए विटामिन के आप सेवन करें, जो मैंने बताया आपको, ब्रोकली के अंदर है, पालक के अंदर है, मेथी के अंदर है, बथुए के अंदर है। इसका जरा जूस भी निकाल के पी सकते हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास ग्रीन जूस, ग्रीन ब्लड बोलते हैं उसको, ग्रीन ब्लड यानी कि हरी सब्जियों का हरा जूस, उसको लेंगे तो चेहरे पर चमक आएगी, सब ये डार्क सर्कल वगैरह निकल जाएंगे आपके। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। खान पान जो है हमारा वो बहुत महत्व रखता है, ना केवल शरीर को स्वस्थ रखने में, उसकी बात तो हम रोज रोज करते हैं, लेकिन आज हमने एक अलग एंगल आपको दिया
कि किस प्रकार से शरीर को, त्वचा को सुंदर रखना है, बालों को सुंदर रखना है, तो उसके लिए आपको विटामिन की बहुत आवश्यकता है। अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे शिमला मिर्च के सेहतमंद फायदों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, क्या हैं फायदे शिमला मिर्च के? शिमला मिर्च के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले शिमला मिर्च यदि आप सेवन करेंगे तो आपके बॉडी के अंदर फैट को कम करती है। खासतौर से जैसे आपने देखा होगा कई बार ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, तो शिमला मिर्च का सलाद भी खा सकते हैं, इसका जूस भी बना करके आप पी सकते हैं, उससे आपको फर्क पड़ेगा। दूसरा जो है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं काफी, तो हार्ट डिजीज हो आपको या कुछ अन्य ऐसी बीमारियां जहां पर के एंटीऑक्सीडेंट्स फायदा करते हैं, उससे उसमें आपको फर्क पड़ता है। इसमें एंटी कैंसर क्वालिटीज भी पाई जाती हैं इसके अंदर, शिमला मिर्च के अंदर। और नर्व्स को मजबूत करने के लिए भी इसका बहुत बड़ा रोल है। जो हमारे नर्व्स हैं, खासतौर से कभी नर्व में कहीं पेन हो जाता है, न्यूरैल्जिया हो जाता है, ऐसे रोगों में भी शिमला मिर्च का सेवन करने से फर्क पड़ता है। ब्लड प्रेशर को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, और आपकी जो रोगों से लड़ने की जो शक्ति है, जो इम्यूनिटी पावर है, उसको भी मजबूत बनाती है शिमला मिर्च। तो इसका सेवन करना चाहिए। लेकिन एक थोड़ा सा मैं निवेदन आपसे करता हूँ कि जब भी इस तरह की चीजें आप खाते हैं जिसमें पोषण की बात करते हैं, थोड़ा सा उसको पकाने का जो तरीका है, या तो उसको हल्का सा आप स्टीम करिए, हल्का सा स्टर फ्राई करिए, या सलाद के रूप में खाइए। ऐसा नहीं हो कि उसको इतना पकाएं। कई बार मैं देखता हूँ डीप फ्राई करके और उसको बिल्कुल उसकी जान निकाल देते हैं, पका करके उसको, तो उसमें फिर कुछ बचता नहीं है। कई बार शिमला मिर्च तो ऊपर से कुछ होती नहीं है, वो इतनी गल जाती है कि उसका सब अंदर से खत्म, और अंदर उसमें वो भर देते हैं मसाला वसाला। तो ये पता नहीं कहाँ से ये चीजें शुरू हुई हैं, किसने की हैं। आयुर्वेद में तो ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया। लेकिन आपसे निवेदन ये है कि जो चीजें हम बता रहे हैं उसका प्रयोग जो है, कम से कम आपको कोशिश करनी चाहिए कि नेचुरल रूप में ही ज्यादा करें। उसको बहुत ज्यादा उसमें फ्लेवरिंग या बहुत ज्यादा उसमें ऐसी चीजें ना डालें कि वो उसका जो ओरिजिनल गुण उसका नष्ट हो जाए।